12 रबीउल अव्वल को सऊदी अरब में छुट्टी भी होगी और ईद मिलादुन नबी की तकरीबात भी होंगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो सब्ज़ लाइटें जलाई जाएंगी, झंडियाँ लगाई जाएंगी। नेशनल डे मनाते हैं, यौम तासीस मनाते हैं, यौमुल वतनी मनाते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो आप 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों नहीं मनाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। एक न्यूज़ चल रही है बरे-सग़ीर पाक व हिंद के सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर हमारा जो मजहबी तबका है वहाँ पर ये बात ख़ास कंसर्न के साथ ज़िक्र हो रही है और बाज़ जगहों पर इसको खुशी के इजहार के तौर पर ज़िक्र किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इस साल 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात की इजाज़त दे दी है, बल्कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सरकारी तौर पर छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। गोया 12 रबीउल अव्वल को सऊदी अरब में छुट्टी भी होगी और ईद मिलादुन नबी की तकरीबात भी होंगी। और एक आर्टिकल को, अरबी आर्टिकल को शेयर किया जा रहा है जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि 12 रबीउल अव्वल को न सिर्फ सरकारी छुट्टी होगी बल्कि मजहबी इज्तिमाआत मुनक़्क़िद किए जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के एतबार से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एतबार से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर जो है वो मुख्तलिफ़ तकारीब का सरकारी सतह पर भी अहतमाम किया जाएगा और गैर सरकारी सतह पर भी अहतमाम किया जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में जो है वो सब्ज़ लाइटें जलाई जाएंगी, झंडियाँ लगाई जाएंगी और जिस तरह बाकी अरब में, मिस्र में, यमन में और दीगर मकामात पर मुकम्मल तौर पर 12 रबीउल अव्वल को तकारीब होती हैं, तकारीर होती हैं, जलसे होते हैं, तकरीबात होती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से एक दिन मनाया जाता है। गो ये तारीख़ में ऐसा दिन है कि जिसकी तारीख़ पर मुस्लिम मुअर्रिख़ीन मुत्तफ़िक़, एक तारीख़ पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। किसी के यहाँ 2 रबीउल अव्वल है, किसी के यहाँ 9 रबीउल अव्वल है, किसी के यहाँ 12 रबीउल अव्वल है और इसकी बाद की तवारीख़ भी हैं। लेकिन आलम इस्लाम में 12 रबीउल अव्वल को एक ख़ास अहमियत के साथ मनाया जाता है। अरब ममालिक भी मनाते हैं, ख़ास तौर पर जो मिस्र है, यमन है, इन ममालिक के अंदर, बाकी दीगर ममालिक के अंदर भी, अब फ़लस्तीन में मस्जिद अक़सा में भी इस हवाले से कुछ तकारीब मुनक़्क़िद होना शुरू हो गई हैं। इस तरह के आर्टिकल्स को पेश करके तो ये भी कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी में और मस्जिदुल हराम में भी तकारीब का अहतमाम होगा, सब लाइटें जलाई जाएंगी, सब झंडियाँ होंगी। तो ये बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ भी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले रबीउल अव्वल भी शुरू हुआ और उन्हीं दिनों जो सऊदी अरब का नेशनल डे है वो भी आ गया 23 सितंबर। तो वो झंडियाँ जो नेशनल डे की थी उनकी तस्वीर बनाकर, उनकी वीडियोस बनाकर ये तासुर दिया गया कि ये अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब इस तरफ चल पड़ा है, वो 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात की तैयारियां कर रहा है और वो बाकायदा तौर पर छुट्टी का ऐलान भी कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई तो हमने एक बार असर नौ इसका फिर जायज़ा लिया और उन अखबारात को देखा, उन चीज़ों को देखा और सऊदी अरब के ऑफिशियल से इस हवाले से दोबारा भी पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब का एक मजहबी मौक़िफ़ है कि कुरान और सुन्नत के अलावा हम किसी चीज़ को वो नहीं अपनाते, नहीं मानते और ना ही उस पर चलते हैं। हम नेशनल डे मनाते हैं, वो दीन का हिस्सा नहीं समझते। 12 रबीउल अव्वल को जो मनाने की बात की जाती है वो दीन का हिस्सा समझा जाता है उसको। यमन मनाता है तो मना ले, मिस्र मनाता है तो मना ले, फ़लस्तीन मनाता है तो मना ले, लेकिन ममलिकत सऊदी अरब पर जो दस्तूर नाफिज है वो कुरान और सुन्नत का दस्तूर है। वहाँ पर दीन समझकर किसी चीज़ को अगर मनाना है तो फिर दीन से उसकी दलील भी लेकर आना होगी, कुरान से उसका सबूत भी फराहम करना होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही सनद हदीस से, सही मतन हदीस से ये साबित करना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता था या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया जाता था, चाहे वो 9 तारीख को मनाया जाता हो या 12 को मनाया जाता हो। तो ये साबित करना होगा सही हदीस से या कुरान से। ये दीन का हिस्सा नहीं है तो सऊदी अरब में नहीं मनाया जा सकता। दीन का हिस्सा है तो साबित कर दीजिए, मना लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर एतराज़ ये होता है कि आप नेशनल डे मनाते हैं, यौम तासीस मनाते हैं, यौमुल वतनी मनाते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो आप 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों नहीं मनाते,
تقاریب کیوں نہیں کرتے، چھٹیاں کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب میں پہلے بھی اپنی بات میں دے چکا ہوں کہ جو یوم الوطنی ہے، یوم التاسیس ہے، نیشنل ڈیز ہیں، فیسٹیولز ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو منانا، 9 ربیع الاول کو منانا، جھنڈیاں لگانا، اس پر سبز لائٹیں جلانا اور اجتماعات منعقد کرنا، ریلیاں منعقد کرنا، جلوس نکالنا، یہ دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اور تمام ایسی چیزیں جنہیں ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے، اس کا ثبوت دین سے دینا ضروری ہوتا ہے، قرآن سے دینا ضروری ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے دینا ضروری ہوتا ہے۔ مفتی اعظم اور شیخ صالح الفوزان، شیخ صالح الحیدان اور دیگر جو ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر کبار علماء جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور جو موجود ہیں، سب کا متفقہ یہ فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ 12 ربیع الاول ہو یا 9 ربیع الاول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، اس کی ریلیاں نکالنا بدعت ہے، اور بدعت کا راستہ جو ہے وہ دین نہیں دیتا۔ تو اس طرح کا وہاں موقف ہے، اور یہ موقف تسلسل سے چلا آ رہا ہے، یہ بدلا نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کو سعودی عرب میں چھٹی کا انعقاد نہیں کیا جا رہا، 12 ربیع الاول کو کسی طرح کی ایسی تقاریب کا اہتمام نہیں کیا جا رہا جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن سے ہو۔ ہاں ویسے سیرت کے پروگرام وہاں پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، اب بھی ہوتے رہیں گے،